पूरा जम्मू इस समय पावर क्राइसिस से लगातार जूझ रहा है। कारण है कि 20,000 से ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि जो पुराना सिस्टम डिपार्टमेंट्स का था वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए ताकि जो एक बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को मिलता था वो मिल सके, और आने वाले दिनों में डिसएडवांटेज हो सकता है। कहीं ना कहीं इसकी जो है वो खदशात हैं जिसकी वजह से स्ट्राइक जो है वो लगातार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जम्मू में लगातार इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, और साथ ही साथ अब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इन एम्प्लॉयज़ को मनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए किस तरह से पावर क्राइसिस ख़त्म हो सके, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो सके हर घर तक, उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो पुराने सिस्टम में जाने के लिए तैयार नहीं है, बट डिसएडवांटेज एम्प्लॉयज़ को कोई नहीं हो उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी पावर एजेंसीज़ हैं या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर घर तक बिजली जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके, और पैरेलली नेगोशिएशन का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। जी देखिए, टू एफर्ट्स चल रहे हैं पैरेलल में। एक एफर्ट है कि प्रोटेस्टर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं, उनकी बात जितनी मान सकते हैं मान रहे हैं। इन स्पिरिट मैं बताना चाहूँगा उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ वर्क, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी है उसकी हमने लगभग सारी बातें मान ली हैं। अब वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे समस्या आ रही है क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया फॉलो किए जाते हैं, तो हम उसको ऐसे बिना सोचे समझे उसको, और जैसे सर ने बताया अभी डिपकॉम साहब ने, उसमें सर क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्या बोल रहे हैं वो, क्या मांग क्या है उनकी? बेसिकली उनकी मांग देखिए, जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, पावर सेक्टर में एक मैंडेट होता है कि भी हर एक स्टेट में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग अलग होंगी डिपार्टमेंट से। वो हमारी स्टेट ने कर लिया है, इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स ने कर लिया है। अब जब कंपनी कॉरपोरेशन अलग बनती है तो उसके अंदर एक, क्योंकि कॉरपोरेशन की नेचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अलग होती है, तो उसमें एक सैलरी देने का सिस्टम, एम्प्लॉयज़ हमारे वही हैं पर सैलरी देने का सिस्टम जो है वो इंटरनल अकाउंटिंग उसकी अलग तरीके से होती है। जी। हम ये अश्योर करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, उनके बेनिफिट पूरे रहेंगे, किसी को कोई डिसएडवांटेज किसी प्रकार की नहीं होगी, चाहे हेल्थ बेनिफिट है, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक्सेट्रा। जी। पर मांग ये की जा रही है कि जो अनबंडलिंग यानी जो ये पूरी प्रक्रिया थी इसके पहले का जो सिस्टम था वो अपनाया जाए। वो किया जाना संभव नहीं है क्योंकि ये पावर सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ा है और पूरे इंडिया में किया जाए। और जब हम ये अश्योर कर रहे हैं कि भी सारे एम्प्लॉयज़ की, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियर्स हैं, हर लेवल पे, चाहे वो लाइनमैन हो, चाहे वो डेली बेस वर्कर हो, चाहे वो टॉप लेवल के इंजीनियर हो, सबकी जो सर्विस कंडीशन है किसी को डिसएडवांटेज नहीं होने देंगे, इसकी हम रिटर्न एश्योरेंस भी दे रहे हैं। पर ये मांगना कि ओवरनाइट हम पुराने सिस्टम पर रिवर्ट कर जाएं, जो प्री पावर सेक्टर रिफॉर्म्स था वो किया जाना अनरीजनेबल मानता हूँ मैं, और वो किया जाना प्रैक्टिकल भी नहीं है और इसलिए पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि जो फ्यूचर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जो सबकी फाइनेंसिंग है, फंडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन वो इन रिफॉर्म्स के साथ। सर, पावर इंडियन आर्मी के साथ ITI के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी आपने रिक्वेजिशन डाला है? ऐसा नहीं है, सबने सिर्फ आर्मी से ये रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे थोड़े से डिफिकल्ट टेरेन्स हैं जहाँ पर हमें कहाँ मदद कर रहे हैं? अभी ये सब जैसे कि अभी डिपकॉम साहब ने बताया, थोड़ी सी ये मोडालिटीज़ हैं, ये एकदम अभी डिस्कस करना सही नहीं होगा, पर हमारा इंटेंशन है कि फेज वाइज मैनर में, प्रायोरिटी मैनर में हम स्टेशंस को वापस। सर कितना टाइम लग सकता है? देखिए, मैं टाइम फ्रेम नहीं, जैसे मैंने बताया, मैं जितना टाइम फ्रेम आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ। रिस्टोरेशन में 2 पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन को रिपेयर करना, उसमें जैसे मैंने बताया शहर के 33 किलोवोल्ट फीडर में से हमने 48 रिपेयर कर दिए हैं, 2 सुबह 12 बजे तक हो जाएगा। ये टाइम फ्रेम अभी जो हमें हम थोड़ा सा रीजनेबल श्योरिटी से बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पूरे 1096 फीडर हैं 10 जिलों में, 55% के करीब अभी फंक्शनल है, 45% अभी डाउन है। अब हम उसमें प्रायोरिटाइज करके 50 स्टेशन के अंदर जो फीडर्स निकल रहे हैं उसको फर्स्ट गो में कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन के अंदर वो रिपेयर हो जाएगा। जब अगर वो होगा फिर हम सेकंड फेज में जाएंगे, फिर हम थर्ड फेज। सर, आर यू होपफुल की सिचुएशन और डिटरेक्ट नहीं होगी आपसे? आई एम होपफुल बिकॉज मैं इसलिए होपफुल हूँ क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्रोटेस्टर्स को हमने ये अश्योर किया कि भाई आपके जितने भी सर्विस रिलेटेड इशूज़ हैं वो देखिए, जिस मेथड से उनको सैलरी मिल रही है उसी मेथड से हमें भी सैलरी, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, पॉलिसी डिसीजन है। टाइमली पेमेंट हम इंश्योर कर सकते हैं। उनसे मेरी प्रार्थना भी यही है कि आपकी क्या कल आपकी कोई वार्ता होगी उनके साथ?
देखिए अभी 4 राउंड वार्ता के हो चुके हैं, अब जैसे टाइम टू टाइम। लेकिन सर 20,000 एम्प्लॉयज़ लगभग हैं पूरे कॉरपोरेशन के, अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं आपको लगता है आप मैनेज कर पाएंगे पूरा का पूरा देखिए, सिस्टम? ऐसे अभी जो हमारे हाथ में है हम उतना करें, लेट अस वर्क एज अ सिंगल टीम। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है they are कि also demanding कि PDD secretary should come and talk to them. Will he be coming tomorrow? वी आर ऑथोराइज्ड, आई एम ऑथोराइज्ड टू एड्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सर अब क्या अल्टरनेटिव मेथड अपनाया जा रहा है बात करने के लिए पावर एम्प्लॉयज़ के साथ? इसी देखिए- कल की खास तौर पे क्या देखिए स्ट्रैटेजी कल का मैं अभी नहीं कमिट कर पाऊँगा। हमारी तरफ से वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि जो हमारे पास जो चीज़ें उनको ऑफर करने के लिए हमने 3-4 बार पब्लिक फोरम पे भी, मंच पे भी हमने उनको ठीक है।